देवरा मूवी दोस्तों थिएटर्स में लग चुकी है और इसने जम के कमाई करना भी शुरू कर दी है। तो इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो देवरा के बेटे वरा ने ही देवरा को क्यों मारा, उसके बारे में मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लिक कर लीजिए बेल बटन पे ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। साथ ही में वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पे कमेंट करिए और अपने जानने वालों के बीच में शेयर करिए ताकि वो भी इस मिस्ट्री के बारे में जानें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा जिससे आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो नहीं मिल पाती है आपको यूट्यूब वीडियोस में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और बताते हैं क्या हुआ, क्यों मारा वरा ने देवरा को। तो दोस्तों अगर आपने यह मूवी देख रही होगी तो आपके दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, और ये देवरा पार्ट 1 है तो पार्ट 2 में क्या होगा। तो वो सारे कनेक्शंस पार्ट 1 से ही ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं। तो जब हमने क्लाइमैक्स देखा पार्ट 1 का, यानी कि जब एंडिंग देखी, तब जब उसमें सिंगप्पा जो यानी कि प्रकाश राज स्टोरी को नरेट कर रहे हैं, इंस्पेक्टर अजय को जब वो बता रहे हैं सारी स्टोरी नरेट कर रहे हैं, लेकिन जब लास्ट में जो सस्पेंस खुलता है वो बहुत ही तगड़ा होता है, जिसमें ये हम देखते हैं कि जो वरा है वो ही समुद्र पे राज कर रहा है और समुद्र में गलत चीज़ें होने वाली से बचा रहा है समुद्र को। यानी कि देवरा एक्चुअल में वहाँ है ही नहीं। तो देवरा जब एक्चुअल में है ही नहीं तो देवरा है कहाँ पे। तो लास्ट में जो हमने फाइनल फाइटिंग सीन भी देखी उसमें बड़ा जो है वो भैरव के आदमी को साथ में जाता है समुद्र में वो लूट करने के लिए, यानी कि वहाँ पे कार्गो जो है उसको उतारने के लिए। लेकिन वहाँ पे सब लोग डरते हैं कि देवरा आएगा और देवरा को मारने के पर्पस से जाते हैं। लेकिन जब देवरा वहाँ पे आ जाता है, जैसा कि वरा बताता है कि देवरा आ गया, लेकिन फिर जब हमें पता चलता है क्योंकि बैकएंड पे साथ ही में पैरेलल में जो सिंगप्पा है वो उसकी माँ को एक स्टोरी भी बता रहे होते हैं, क्योंकि उसकी माँ डरी हुई होती है कि वरा को भैरा ने समुद्र में भेज दिया है अपने आदमियों के साथ में और देवरा उसको भी मार देगा, क्योंकि देवरा किसी भी गलत करने वाले को नहीं बख्शता है। लेकिन तभी सिंगप्पा बहुत बड़ा राज खोलता है और वो बताता है कि जो देवरा है वो तो बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका है, यानी कि 12 साल पहले अगर देवरा ख़त्म हो चुका है तो फिर ये समुद्र में जो है वो कौन है। तो तब हमें पता चलता है कि समुद्र में एक्चुअल में जो है वो देवरा नहीं, देवरा का लड़का वरा है जो समुद्र को बचा रहा है गलत काम होने के लिए। तभी वहाँ पे फिर हम वरा को लड़ते हुए भी देखते हैं, एक्चुअल में जो सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। लेकिन दोस्तों जो सबसे बड़ा सस्पेंस मूवी में रह गया था कि इस 12 साल के बीच के इंटरवल में अगर देवरा था नहीं तो समुद्र को बचा कौन रहा था, ये चीज़ नहीं पता चली। तो ये चीज़ जैसा कि हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं वो यह है क्योंकि सिंगप्पा को सारी चीज़ें पता थी, वरा मर चुका, देवरा मर चुका है और समुद्र को कैसे बचाना है, और साथ में वरा को भी सारी, यानी कि देवरा का जो लड़का वरा है वर्दा, उसको भी सारी चीज़ें पता थी। तो ये सब मिल के कुछ ऐसा षड्यंत्र कर रहे थे कि समुद्र में कोई घुस ना सके, और घुसते थे तो उसके बचाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे थे। वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। अब जब लास्ट में जो इंस्पेक्टर अजय है वो पूछता है कि देवरा जैसे महारथी को आखिर फिर मारा किसने, कैसे मरा, वो उसके सीने में खंजर भोंकने की हिम्मत किस में आई। तब हमें एक लास्ट में सीन दिखा जाता है जिसमें देवरा का लड़का वरा हाथ में खंजर पकड़े हुए और साथ में जो सीना होता है वो देवरा का होता है। यानी कि ऐसा प्रेडिक्ट कराया जाता है कि वरा ने देवरा को खंजर भोंक के मार दिया। ये बिल्कुल वही सीन है जिसमें बाहुबली 1 जब आपने देखी होगी तब उसमें कटप्पा ने बाहुबली को मारा था, लेकिन सबके लिए वो एक सस्पेंस, एक मिस्ट्री बन के रह गई थी कि कटप्पा ने बाहुबली को आखिर मारा क्यों, जिसका राज कुछ सालों तक नहीं खुला था। और खुला था तो राजमौली की सेकंड मूवी यानी कि बाहुबली द कंक्लूजन में, जिसमें हमें पता चला था कि शिव कामनी ने ही बोला था देव कटप्पा को बाहुबली को मारने के लिए। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे फिर से लगभग रिपीट करने की कोशिश की जा रही हैं, लेकिन दोस्तों वो रिपीट नहीं हो पाई हैं क्योंकि कुछ हिंट यहाँ पे कोरतला शिवा जो हैं, जो कि इसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत सारे हिंट छोड़ दिए हैं। अगर आप क्लाइमैक्स सीन को सही से देखेंगे या फिर आपने सही से देखा होगा तब उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि जो खंजर जो है एक्चुअल में वो देवरा के हाथ में था, वरा जो उसका लड़का है वो जस्ट उसको टच कर रहा था। यानी कि ऐसा लग रहा है कि देवरा ने खुद वो खंजर अपने सीने में घुसाया हुआ है
और जो वरा है वो उसको निकालने की कोशिश कर रहा है या फिर घुस चुका है तो उसको निकालने की कोशिश कर, वरा खुद रो रहा है। और जिस तरीके से रो रहा है वो कोई पश्चाताप के आंसू नहीं है या फिर वो अपने बाप की मौत पे रो रहा है। तो ये हमने वहाँ पे देखा। अब सबसे बड़ी चीज़, देवरा ने अपने आप को मारा क्यों? तो उसका रीज़न भी था। उसका रीज़न यह था कि देवरा लूट ज़रूर करता था, लेकिन जब कोस्टल गार्ड ने कहा उससे कि इन हथियारों से लोगों के बच्चे मर रहे हैं तो उसका सीना पिघल जाता है और वो किसी को मारने के अगेंस्ट हो जाता है। और लेकिन फिर जब भैरा इतने सारे लोगों को उसे मारने के लिए भेजता है जो कि 50 की गिनती में होते हैं, जिससे पहले उसने सपना भी देखा होता है कि वो समुद्र को लाल कर रहा है, तो इतने सारे लोगों को मार के उसको लगता है कि वो किसी को सुरक्षित नहीं रख सकता और सबको मार देगा, जिस पश्चाताप के लिए वो खंजर जो है अपने सीने में भोंकते। ऐसा दोस्तों मेरा अनुमान है। आपको अगर स्टोरी कुछ और लगती है तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं। फिलहाल ऐसा मुझे लगता है, इसलिए वरा ने एक्चुअल में देवरा को नहीं मारा, देवरा ने खुद अपने आप को मारा। ये मेरी तरफ से स्टोरी प्रेडिक्शन है जो कि हुई होगी लास्ट में। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।